हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राज अमित में आप सबों का स्वागत है। फिर से मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 5 जो कि कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्पेशल है। यही आपको 100% रिजल्ट दिलवा सकता है, इसलिए हमारे सेट प्रैक्टिस के साथ जुड़े रहें। अगर आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी भरूँ और अच्छा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी भरने के बाद पास करूँ, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की अब तक कितनी पीढ़ियां आ चुकी है। तो कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आ चुकी है, इसका सही जवाब है 5, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। टोटल 5 पीढ़ी अभी तक कंप्यूटर की आ चुकी है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न में है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की रैम कितने मेगाबाइट तक की होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 64 मेगाबाइट से 256 तक। तीसरा प्रश्न है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस काल से किस काल तक थे, यानी उसका जनरेशन कब से कब तक था, इसका ये जवाब देना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1975 से 1995 तक। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, मिनी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कितने गीगाबाइट की होती है। इसका सही जवाब है 40 गीगाबाइट, यानी ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, प्रोग्राम में से बाहर निकलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एस्केप कुंजी, यानी एस्केप की का प्रयोग करके हम बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर बंद कर देने पर भी किस मेमोरी में डाटा स्टोर रह जाता है। इसका सही जवाब है सेकेंडरी, यानी ऑप्शन सी, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा रह जाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, किसके द्वारा हम इंटरनेट पर अपने ईमेल बना सकते हैं। इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, यानी ऑप्शन सी, इसके द्वारा हम लोग ईमेल बना सकते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, किस सॉफ्टवेयर में डाटा को लाइनों और कॉलमों में भरा जाता है। इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रॉ और कॉलम में डेटा को भरा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑप्शन नहीं है, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न, फ्लॉपी या हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने में किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है फॉर्मेट कमांड। फॉर्मेट कमांड की मदद से हम लोग फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, मेन्यू में व्यू किस लिए कार्य करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूप, रंग और आकार के लिए। व्यू के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, पैराग्राफ कमांड के अंतर्गत बुलेट नंबरिंग लिस्ट के साथ साथ अलाइनमेंट एवं लाइन स्पेसिंग भी होती है। इसका प्रयोग आप अपने किस काम में ले सकते हैं। इसका सही जवाब है डॉक्यूमेंट में, यानी ऑप्शन सी। 12 नंबर प्रश्न है, ई गवर्नेंस क्या करती है।
इसका सही जवाब है नागरिक सेवा ट्रांसफॉर्म करती है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 13 नंबर प्रश्न है वॉइस इनपुट एंड रिकॉग्निशन सिस्टम कैसी डिवाइस है? इसका सही जवाब है इनपुट डिवाइस। हम लोग जो बोलते हैं और मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इनपुट हो जाता है, कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को कहते हैं वॉइस इनपुट रिकॉग्निशन। आगे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मीडिया फाइल को सेव करने वाला। मीडिया फाइल जो भी मतलब स्लाइड्स से रिलेटेड हो, वीडियो से रिलेटेड हो, वैसे फाइल को हम लोग क्या करते हैं, सेव करने का काम करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न स्कैनर क्या है? इसका सही जवाब है इनपुट डिवाइस। इससे पहले भी मैंने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया था। अगर आपको और भी बेहतर जानना है इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में तो इससे पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे द्वारा डाला गया पहला वीडियो भी आप देखें, तो आपको और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाएगा। चलिए चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न प्रोग्राम के लॉजिक को चित्र के रूप में व्यक्त करने का तरीका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉलो चार्ट। फॉलो चार्ट के द्वारा हम लोग प्रोग्राम के लॉजिक को चित्र के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न है पेन ड्राइव क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डेटा स्टोरेज डिवाइस। आगे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है असेंबलर एक इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लैंग्वेज प्रोसेसर। ये असेंबलिंग लैंग्वेज को क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है असेंबलर, इसलिए लैंग्वेज प्रोसेसर कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न जॉयस्टिक कैसी डिवाइस है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। वैसे जान लेते हैं जॉयस्टिक के द्वारा होता क्या है। जॉयस्टिक के द्वारा पहले गेम खेला जाता है और आज भी गेम खेला जाता है। जैसे माउस के द्वारा आप लोग किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने का काम करते हैं, वैसे जॉयस्टिक के द्वारा गेम खेलने का काम किया जाता था, इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है निर्णयात्मक चिन्ह का उपयोग फ्लो चार्ट में होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूत्र लिखने के लिए। 21 नंबर प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है किसी व्यू में नोट्स पैन में क्या दिखाई देता है? इसका सही जवाब है दोनों, यानी ऑप्शन सी नॉर्मल व्यू भी दिखता है और आउटलाइन व्यू भी दिखता है। आप देखे होंगे पावर पॉइंट में ऐसा होता है। आगे चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है इंटरनेट एक खाली स्थान का नेटवर्क होता है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेटवर्क्स का नेटवर्क होता है। वैसे भी इंटरनेट को कहा गया है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी जालों का जाल। आगे चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, क्लिप बोर्ड के कंटेंट्स वैसे ही रहते हैं जब तक इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी, यानी कि पहला ऑप्शन है आप दूसरी टेक्स्ट कट ना करें। अगर आप दूसरे टेक्स्ट को कट नहीं करते तब तक क्लिप बोर्ड में आपका कंटेंट्स रखा हुआ होता है। दूसरा ऑप्शन है आप अपना कंप्यूटर बंद ना करें। कंप्यूटर अगर बंद होगा तो क्लिप बोर्ड में रखा हुआ सारा का सारा मैटर जो है ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तीसरा है आप दूसरी टेक्स्ट कॉपी ना करें। किसी दूसरे टेक्स्ट को कॉपी भी नहीं करते हैं तो क्लिप बोर्ड में मैटर रखा हुआ रहता है। तो इसलिए ये सारा का सारा ऑप्शन क्या है, सही है। ऐसे भी आप जान ले क्लिप बोर्ड का काम कट किया हुआ या कॉपी किया हुआ जो भी मैटर होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो जगह बनाता है क्लिप बोर्ड में। क्लिप बोर्ड एक ऐसा स्थान है जो कट और कॉपी किए हुए मैटर को ही रखने का जगह बनता है उसमें। आगे चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाग कंप्यूटर का मुख्य भाग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य भाग है, माइक्रो प्रोसेसर भी कंप्यूटर का मुख्य भाग है और मुख्य मेमोरी भी कंप्यूटर का मुख्य भाग है। इसलिए ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न, खाली स्थान की संग्रहण क्षमता सबसे कम होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, माइक्रो कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता सबसे कम होती है। आगे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको नियंत्रित करता है? इसका भी सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी को भी नियंत्रित करके रखता है, यानी कंट्रोल करके रखता है, प्रोसेसर को भी कंट्रोल करके रखता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करके रखता है। जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में चल रहा होता है तब तक आपका कंप्यूटर प्रॉपर्ली चलेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट करेगा आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है बताना है आपको। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इनपुट डिवाइस। कभी कभी पूछा जाता है OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OCR का फुल फॉर्म होता ही है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम से त्रुटि समाप्त होने को खाली स्थान कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डीबग। डीबग कहते हैं उसको। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर खाली स्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। कभी पूछा जाए भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर तो आपका जवाब होना चाहिए सिद्धार्थ। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है घुमा के पूछा गया, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि सिद्धार्थ ही आंसर होगा जब भारत का पहला कंप्यूटर पूछा जाएगा तब। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड का टाइटल बार क्या प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एप्लीकेशन और फाइल का नाम। कौन से एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहे हैं और कौन सा फाइल खुला हुआ है इसके बारे में कौन बताता है? टाइटल बार, जो स्क्रीन के सबसे ऊपर होता है, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन मौजूद होता है। आगे चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न, विंडोज़ क्या है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, रैम और रोम किसके प्रकार हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मेमोरी। यानी मेमोरी के प्रकार होते हैं रैम और रोम। आगे चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामों का संग्रह और उसके लिए दिशा निर्देशों के संकलन को खाली स्थान कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए खाली स्थान डिवाइस की आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मॉडेम। इंटरनेट कनेक्शन को जोड़ने के लिए मॉडेम डिवाइस की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फीचर एक उपयोगकर्ता को उनके हार्डवेयर की जानकारी देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल पैनल। फीचर्स के उपयोगकर्ता के हार्डवेयर की जानकारी देता है। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑरेकल। ऑरेकल जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑरेकल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम लोग प्रोग्राम लिखने का काम करते हैं। आगे चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, जब आप किसी आइकन पर दायां क्लिक करते हैं तो खाली स्थान प्रकट होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शॉर्टकट मेन्यू। जब आप अपोजिट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो जो मेन्यू खुलता है उसको शॉर्टकट मेन्यू के नाम से जानते हैं। तो जब आप राइट क्लिक करते हैं तो क्या खुलता है? शॉर्टकट मेन्यू। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। आगे चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, फॉर्मेट कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है 1 व 2 दोनों। यानी कि डिस्क खाली करने के लिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है एक प्रयोग की गई डिस्क को एक नई खाली डिस्क बनाने के लिए। यानी दोनों स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है, डिस्क को खाली करने के लिए भी और प्रयोग की गई डिस्क को नई डिस्क मतलब नई खाली डिस्क बनाने के लिए भी। आगे चलते 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों में से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। भाई नाम है सुपर तो सबसे ऊपर तो होना ही है। आगे चलते हैं 41 यानी 41 नंबर प्रश्न की ओर। बैकअप क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि। प्रतिलिपि मतलब उसकी वैसे ही कॉपी। आगे है 42 नंबर प्रश्न, प्रोसेसर की गति किस इकाई में मापी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेगाहर्ट्ज। कभी पूछा जाए प्रोसेसर की गति किस इकाई में मापी जाती है तो आपका जवाब होना चाहिए मेगाहर्ट्ज। कभी भी
प्रश्न ये पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। 43 नंबर प्रश्न, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है इंस्टॉलेशन, ऑप्शन सी। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करते हैं तो उसको कहा जाता है क्या? इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न, यदि आप लोगों को नियमित रूप से पत्र भेजते हैं तो आप पत्र तैयार करने के लिए किस प्रकार के प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड पैड या पेज मेकर, यही सभी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं? लेटर यानी कि पत्र लिखते हैं। आगे चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, केबलों के प्रयोग के बिना नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को खाली स्थान कहते हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वायरलेस लैन। आगे है 46 नंबर प्रश्न, वेब पेज की भाषा होती है। इसका सही जवाब है HTML। HTML के द्वारा हम लोग वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न, बस सही और गलत में जवाब देना है आपको। 47 नंबर में है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में तर्क करने और सोचने की क्षमता है। गलत। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में तर्क करने और सोचने की क्षमता नहीं है, वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में है, इसलिए इसका आंसर हो गया गलत। 48 नंबर प्रश्न है, मॉडेम एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है। इसका सही जवाब है गलत, ये सॉफ्टवेयर डिवाइस नहीं है, हार्डवेयर डिवाइस है। मॉडेम जिससे हम लोग नेट कनेक्ट करते हैं वही मॉडेम कहलाता है। आगे है 49 नंबर, सी एक शक्तिशाली प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें सभी प्रकार के प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं। इसका सही जवाब है सही, यानी ऑप्शन ए, सी एक शक्तिशाली प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें सभी प्रकार के प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब, यानी सही है ये। 50 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कार्य करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लोग यूज़ किए होंगे, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्या चलाया जाता है? जी हाँ, चलाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सही, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।